In this lecture, we will study the important topic of lower limb anatomy, that is ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। तो इसे हम 3D एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि आपने जो भी आर्टरीज को इमेजिन किया है वो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। विथ नोट्स में भी देखेंगे एंड 2D डायग्राम। नोट्स और 2D डायग्राम इसलिए कि आपको एग्जाम में इसका इमेज बनाने में, डायग्राम बनाने में ईजी हो और आप इसके कंटेंट को लिख सके। तो स्टार्ट करते हैं ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। तो टॉपिक पढ़ने से पहले जो टर्म है टॉपिक का उसे देख लेते हैं, उसका मीनिंग क्या है। ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस, सबसे पहले देखते हैं एनास्टोमोसिस क्या होता है। एनाटॉमी में एनास्टोमोसिस वर्ड का मीनिंग होता है जब दो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस। जैसे ये एक आर्टरी है और ये दूसरी आर्टरी, ये दोनों आर्टरी जब इधर एक दूसरे से ज्वाइंट हो रही है, कनेक्ट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनास्टोमोसिस। और ट्रोकेंटर मीन्स, एज यू नो, आपने फीमर बोन पढ़ा होगा। फीमर बोन का एक लोकेशन होता है, एक एरिया होता है, पार्ट होता है ट्रोकेंटर। जैसे ये हमारा फीमर बोन है, ये फीमर का क्या है, फीमर बोन का ये हेड ऑफ द फीमर है एंड ये ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर है। तो हेड ऑफ द फीमर और ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच में ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट। इस ट्रोकेंटर वाले एरिया में, ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट में, आप देख रहे होगे जहाँ सर्कल है वहाँ 4 आर्टरी एक दूसरे से आके कनेक्ट हो रही है, एनास्टोमोस हो रही है। 1 2 3 4, ये 4 आर्टरी कहाँ कनेक्ट हो रही है, ये सर्कल आपको लाइट में दिख रहा होगा रेड से, इस सर्कल के पास कनेक्ट हो रही है। मीन्स फीमर बोन के ट्रोकेंटर वाले एरिया में, ट्रोकेंटर के पार्ट में 4 आर्टरी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, ज्वाइन हो रही है, एनास्टोमोस हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। तो टॉपिक का आपको पहले मीनिंग समझना होगा कि टॉपिक का टर्म का मतलब क्या है। एनास्टोमोसिस मतलब जो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अब कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, ऑब्वियसली आर्टरीज। टोटल 4 आर्टरीज एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, एनास्टोमोस हो रहे हैं। अब ये कहाँ हो रहे हैं, ये हमारे फीमर बोन के ट्रोकेंटर वाले पार्ट में, ट्रोकेंटर वाले एरिया में एनास्टोमोस हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। ऐसे ही क्रूशिएट एनास्टोमोसिस क्या होता है, इसका भी वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। एनास्टोमोसिस आपको क्लियर कि जब स्ट्रक्चर्स कनेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली आर्टरीज ज्वाइन हो रही है, फॉर्म हो रही है, कनेक्ट कर रही है, एनास्टोमोस कर रही है, तो एनास्टोमोसिस हो गया। क्रूशिएट क्या होता है, ये हमारा फीमर बोन है। फीमर बोन का हम जब पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, मतलब बैक साइड से देखेंगे, तो यहाँ जो ये एरिया होता है, इस एरिया में भी टोटल 4 आर्टरी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, एनास्टोमोस हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। तो जो आज का टॉपिक है उसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, और इसे हम 3D मॉडल के थ्रू देखते हैं, फिर हम इसे नोट्स में भी देखेंगे और 2D डायग्राम में भी देखेंगे। तो ये हमारा राइट साइड का लोअर लिम्ब है, एक साइड का मैंने पूरा बनाई हूँ 3D एनिमेशन, फिर लेफ्ट साइड का भी सेम एस्पेक्ट में, सेम पैटर्न में होता है, हम राइट साइड का फोकस कर रहे हैं। सो हम पूरी आर्टरीज राइट साइड के देख रहे हैं। तो सबसे पहले हिप के पास हमारी होती है कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी फर्दर 2 में डिवाइड होती है, राइट साइड में जाएगी जो राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट साइड में जाएगी तो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो ये जो हमारा है, अभी जो आर्टरी हाईलाइट हुई है और आपको लेफ्ट में लेबलिंग फोकस करना है, ये हमारी क्या है, राइट साइड की कॉमन इलियक आर्टरी है। कॉमन इलियक आर्टरी लिखा है बट ब्रैकेट में क्या लिखा है, राइट साइड का। हम राइट साइड का पूरा लोअर लिम्ब देख रहे हैं, तो ये राइट साइड की, राइट लेग की, राइट लोअर लिम्ब की कॉमन इलियक आर्टरी है। अब ये राइट साइड की कॉमन इलियक आर्टरी देख रहा होगा आपको 2 ब्रांच दे रही है। इसकी इंटरनल इलियक आर्टरी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड एक्सटर्नल, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। राइट कॉमन इलियक आर्टरी 2 ब्रांच दे रही है, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी एंड राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो सबसे पहले हम राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को देखते हैं। ये हमारी क्या है, कॉमन, राइट कॉमन इलियक आर्टरी की एक ब्रांच है, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब ये देखो कैसे, किसमें कंटिन्यू, किसमें क्रॉस कर गई, ये हमारा क्या, जो भी ग्रीन से हाईलाइट हो, ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट। ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट क्रॉस करके नीचे जा रही है और किसमें कन्वर्ट हो गई, फेमोरल आर्टरी। ये हमारी कौन सी आर्टरी थी, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ने इंग्वाइनल लिगामेंट, जो हाईलाइट हो रहा है आप उसको फोकस करो, इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया और नीचे कंटिन्यू किसमें हो गई, ये हमारी है फेमोरल आर्टरी, राइट साइड की फेमोरल आर्टरी में कंटिन्यू हो गई। अब ये आर्टरी, फेमोरल आर्टरी आप देख सकते हो, ये हमारा फीमर बोन है, फीमर बोन के पोस्टीरियर साइड से रन कर रही है, बैक में जा रही है। ये हमारा फेमोरल आर्टरी फीमर बोन के पोस्टीरियर एक्सपेक्ट में रन करी, एडक्टर हाइटस को क्रॉस करी और कहाँ चले गई, नी जॉइंट के पास, पीछे गई पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। पीछे क्या होता है हमारा, पोप्लिटियल फोसा। तो पोप्लिटियल फोसा से याद रखना है पोप्लिटियल आर्टरी,
ये हमारा एक डायमंड शेप का फोसा होता है बैक ऑफ द नी जॉइंट में, उसे हम क्या कहते हैं पॉप्लिएटल फोसा। उसे भी हमने 3D एनिमेशन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लिया था, उसका भी लेक्चर अपलोडेड है। पॉप्लिएटल फोसा को हमने 3D एनिमेशन से देखा था। तो ये फेमोरल आर्टरी कैसे पास हो रही है, फीमर बोन के बैक में जा रही है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से रन कर रही है, पॉप्लिएटल फोसा के पास जा रही है, और पॉप्लिएटल फोसा के पास जो आर्टरी होगी ऑब्वियसली वो पॉप्लिटियल आर्टरी होगी। तो नीचे किस में कंटिन्यू हो जाएगी, पॉप्लिटियल आर्टरी में। जो अभी पिंक से हाईलाइट हुआ ये हमारा हो गया पॉप्लिटियल आर्टरी। वापस मैं रिवाइज करती हूँ, हमारा होता है कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी के फर्दर 2 ब्रांच होते हैं। ये हमारा राइट साइड का लोअर लिम्ब है। कॉमन इलियक आर्टरी की 2 ब्रांच होते हैं, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। मैं भी हाईलाइट करते जाऊंगी और आप लेफ्ट में लेबलिंग फोकस करते जाना। ये हमारी जो भी हाईलाइट हुई ये हमारी राइट साइड की कॉमन इलियक आर्टरी है। राइट साइड की कॉमन इलियक आर्टरी की 2 ब्रांच होती है। ये हमारी हो गई राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और ये जो अभी हाईलाइट हुई है ये हमारा राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। तो अभी हम इंटरनल पे नहीं ध्यान देते, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी पे ध्यान देते। ये राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट से क्रॉस कर रही है, नीचे जा रही है, और नीचे किसमें, नीचे थाई के पास हमारा होता है फेमोरल ट्रायंगल। तो आपको मगअप नहीं करना है कि फेमोरल आर्टरी फेमोरल ट्रायंगल के पास जा रही है, तो ऑब्वियसली फेमोरल ट्रायंगल भी हमने 3D एनिमेशन के थ्रू देख लिया था। अब नीचे किस में कंटिन्यू हो जाएगी, फेमोरल आर्टरी। अब ये फेमोरल आर्टरी कैसे रन कर रही है, ये हमारा फीमर बोन है, फीमर बोन के पीछे साइड पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे रन कर रही है। अब पीछे हमारा होता है बैक ऑफ द नी जॉइंट में, हमारा पीछे साइड होता है पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा में रन कर रही है, तो ऑब्वियसली आगे किसमें कंटिन्यू हो रही है, ये अभी मैंने हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारी कंटिन्यू हो रही है फेमोरल आर्टरी पॉप्लिटियल आर्टरी में कंटिन्यू हो जा रही है। ये हमारा पॉप्लिटियल फोसा के पास पॉप्लिटियल आर्टरी। बट हमें ट्रोकैंटेरिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस देखना है। अब देखते हैं कैसे बन रहा है ट्रोकैंटेरिक एनास्टोमोसिस और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। तो ये जो हमारी फेमोरल आर्टरी है जो अभी हाईलाइट हुई है, इसकी भी देख रहे हो आप फर्दर ब्रांचेस है। कौन सी ब्रांच दे रही है ये अभी जो हाईलाइट हुआ ये हमारा क्या, डीप फेमोरल आर्टरी, जिसे हम प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी भी कहते हैं। उसके नीचे भी लिखा है आर्टरी ऑफ प्रोफंडा फेमोरिस। डीप फेमोरल आर्टरी का अनदर नेम क्या है, प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारी फेमोरल आर्टरी है। फेमोरल आर्टरी फर्दर एक ब्रांच दे रही है, उसका नाम क्या है, डीप फेमोरल आर्टरी या फिर प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। अब प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी के भी आप देख रहे होगे फर्दर और भी ब्रांच है, तो टोटल 3 ब्रांच होती है। प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की देख रहे होगे आप बहुत सारी ब्रांच है, 3 ब्रांच होती है बेसिकली। ये कौन सी ब्रांच हो गई, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। लेटरल साइड में जा रही है तो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। मीडियल साइड में जाएगी तो ये जो मीडियल साइड जा रही है ये कौन सी होगी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। 2 ब्रांच हो गई। और थर्ड लास्ट ब्रांच होती है 4 परफोरेटिंग आर्टरीज। ये जो अभी टोटल 4 आर्टरी हाईलाइट हुई है ये हो गई परफोरेटिंग आर्टरी। तो आपको ये याद रखना है ये हमारी फेमोरल आर्टरी है। मैं वापस इसको रिवाइज कर रही हूँ, ये हमारी फेमोरल आर्टरी है। फेमोरल आर्टरी एक ब्रांच दे रही है जिसे हम प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी भी कहते हैं या फिर डीप फेमोरल आर्टरी कहते हैं। जो अभी हाईलाइट हुई है ये फेमोरल आर्टरी की ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, डीप फेमोरल आर्टरी या फिर प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। अब इस प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की भी फर्दर 3 ब्रांच है। मीडियल साइड में क्या है, ये हमारा मीडियल साइड में मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है। लेटरल साइड में क्या जाएगी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। और 4 परफोरेटिंग मीन्स छोटी छोटी ब्रांचेस दे रही है, 4 परफोरेटिंग आर्टरीज दे रही है। ये जो 4 हाईलाइट हुई है पिंक से ये हमारी 4 परफोरेटिंग फेमोरल आर्टरीज है। इसके ब्रांचेस क्लियर। तो इस 3 में से सबसे पहले हम लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी को देखते हैं। ये हमारी क्या है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। अब इसकी भी आपको फर्दर ब्रांच दिख रही होगी, ऊपर जा रही है तो असेंडिंग, असेंड मीन्स ऊपर जा रही है, तो इसका नाम क्या है, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। मगअप करना ही नहीं है, लोकेशन से थोड़ा इमेजिन करेंगे, 2-4 बार समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है बट लेटरल साइड की, तो असेंड में जा रही है, ऊपर कर रही है, असेंड कर रही है, तो असेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। ऐसी नीचे जाएगी, नहीं नीचे नहीं जा रही है, ट्रांसवर्स जा रही है, तो ये क्या हो गई, ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। और ये नीचे जा रही है तो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। बट जो असेंडिंग होता है और ट्रांसवर्स ब्रांच होता है ये हमारे क्रूशिएट एनास्टोमोसिस और ट्रोकैंटेरिक एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है। देख रहे होगे आप आगे जाके कहाँ जा रही है, ट्रोकैंटर ऑफ फीमर में जा रही है और पोस्टीरियर साइड में जा रही है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फीमर में जा रही है, पीछे साइड जा रही है। तो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, ट्रोकैंटेरिक एनास्टोमोसिस में भी पार्टिसिपेट कर रही है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ ये वाले पार्ट को। ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जो फेमोरल ट्रायंगल के पास हमारा फेमोरल आर्टरी होता है, फेमोरल आर्टरी का एक ब्रांच है प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी का एक ब्रांच होता है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। इसकी फर्दर 3 ब्रांच है, असेंड कर रही है, ऊपर साइड जा रही है तो असेंडिंग ब्रांच, ट्रांसवर्सली जा रही है तो ट्रांसवर्स ब्रांच, और नीचे जा रही है तो डिसेंडिंग ब्रांच। तो जो ट्रांसवर्स और असेंडिंग ब्रांच होता है दिस एंड दिस, ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, ये 2 ब्रांच
किसमें हेल्प कर रही है, पीछे साइड भी जा रही है, ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के पास भी जा रही है और एनास्टोमोज हो रही है एक दूसरे से आर्टरी में, तो किसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है। तो हमने लेटरल देख लिया, अब हम मीडियल देखते हैं। लेटरल हमने देख लिया, अब ये क्या है, मीडियल ब्रांच है। मीडियल ब्रांच किसका है, सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की ब्रांच है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। अब इसका एनास्टोमोसिस देखते हैं, पीछे साइड आते हैं, जो भी हाईलाइट हुआ ये क्या हमारा मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की ब्रांच है। ये इसका कौन सा ब्रांच हो गया, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। असेंडिंग ब्रांच और ट्रांसवर्स ब्रांच दोनों किसमें पार्टिसिपेट करिए, क्रूशिएट और ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस में। किसकी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच और ट्रांसवर्स ब्रांच ट्रोकेंटरिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में हेल्प कर रही, पार्टिसिपेट कर रही है। तो हमने लेटरल सर्कमफ्लेक्स देख लिया, मीडियल सर्कमफ्लेक्स देख लिया, अब बचती है लास्ट ब्रांच दैट इज परफोरेटिंग आर्टरी। तो ये हमारी जो अभी हाईलाइट हुई है हमारी परफोरेटिंग आर्टरी है। ये टोटल 4 होती है, तो जो फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच होती है, पीछे से देखते हैं फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच, फर्स्ट ये वाली फर्स्ट, ये जो भी हाईलाइट हुई तीनों हो गई है, लेकिन फर्स्ट परफोरेटिंग फेमोरल आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में हेल्प करती है, जो अभी इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की भी परफोरेटिंग ब्रांच की भी फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच, उसकी भी फर्दर असेंडिंग ब्रांच होती है, वो हमारे क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती है, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस बनाती है। तो हमने राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी देख लिया, अब हम फोकस करते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी को। ये हमारी राइट साइड की कॉमन इलियक आर्टरी थी, इसकी हमने ये पूरा एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की पूरी ब्रांचेस देख लिया, ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस में कौन सी हेल्प करती है, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में क्या हेल्प करता है, क्या पार्टिसिपेट करता है, वो हमने देख लिया। तो एक्सटर्नल पूरा हो गया। अब हम ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, राइट साइड की इंटरनल इलियक आर्टरी है, उसे हम देखते हैं कि वो किस में हेल्प कर रही है। तो इसकी भी आप देख रहे हो कि फर्दर 2 ब्रांच है। ये हमारा क्या है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड पोस्टीरियर साइड जा रही है, तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। तो ये जो हमारा पोस्टीरियर डिवीजन है वो फर्दर किस में कंटिन्यू हो जा रहा है, सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी, और जो एंटीरियर डिवीजन है वो फर्दर किस में कंटिन्यू हो जा रहा है, सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये हमारी जो अभी हाईलाइट हुई है ये हमारी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सॉरी ये हमारी एंटीरियर डिवीजन जो इंटरनल इलियक आर्टरी है वो फर्दर किस में कंटिन्यू हो जा रही है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी में, और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो फर्दर किस में कंटिन्यू हो जा रही है, सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी में। ये हमारी कौन सी, सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी। और ये जो दोनों ही सुपेरियर ग्लूटियल और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ये किस में हेल्प कर रहे हैं, ये देखो आके ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में आके एनास्टोमोज हो रहे हैं। तो सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी, वो दोनों ही आर्टरी ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस में हेल्प कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। अब इसे हम 2D डायग्राम में भी देख लेते हैं, नोट्स में भी देख लेते हैं। ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस कहाँ होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास हो रहा है फीमर के। ये किससे, कौन सी 4 आर्टरी से मिलकर बन रही है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी जो किसकी ब्रांच है, प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी जो वो भी किसकी ब्रांच है, प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो हमने देखा था वो किसकी ब्रांच थी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी की, एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी भी राइट इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच थी। तो ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस देखते हैं, टोटल ये 4 आर्टरी से मिलकर बन रही है ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस, ऐसे ही क्रूशिएट एनास्टोमोसिस भी टोटल 4 आर्टरी से मिलकर बन रही है। तो ये किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी फर्दर किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो प्रोफंडा फेमोरिस की ब्रांच है, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये भी प्रोफंडा फेमोरिस की ब्रांच है, और ये इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। तो ये 4 आर्टरी एक दूसरे से मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस। ऐसी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर में प्रेजेंट होता है। ये कौन सी 4 आर्टरी से मिलकर बना रहा है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी प्रोफंडा फेमोरिस की ब्रांच है, फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी प्रोफंडा फेमोरिस की ब्रांच है, एंड द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। तो ये हमारी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस हो गया, ये टोटल 4 आर्टरी से मिलकर बन रहा है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि चाहे वो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस हो या फिर ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस है, वो 2 प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी और 2 इंटरनल इलियक आर्टरी से मिलकर बना रही है। So this is all about the cruciate and trochanteric anastomosis. लोअर लिम्ब एनाटॉमी के ऑलमोस्ट सब टॉपिक हमने 3D एनिमेशन के थ्रू विथ नोट्स विथ 2D इमेज के थ्रू समझ लिया है।